इस लाल पत्थर को जला दो तो इस डरावनी रात में एक दिन और जिंदा रह सकते हो। सब लोग इन्हें जमा कर रहे थे पागलों की तरह, और मैं इन्हें पीस कर राख बना रहा था। सब हंसते थे मुझ पर, मुझे मूर्ख कहते थे। उन्हें क्या पता यही मेरी जिंदगी की असली चाबी है। मैं सामने चमकते पैनल को देख रहा था, थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन आखिर में मैंने वही चुना जो सीधा और घातक था। ताकत बढ़ाना। पुष्टि करते ही मेरे सामने खड़ी तलवार मीनार बदलने लगी। ऊपर लगा हुआ क्रॉसबो बड़ा हो गया, धातु मोटी, धार और तीखी। मैंने संतोष से सिर हिलाया, एक पत्थर निकालकर मीनार के आधार में जड़ा। अब ये दूसरी श्रेणी की हो चुकी थी, और सच कहूं तो सुरक्षित महसूस हो रहा था। काम खत्म करके मैं सोने ही जा रहा था कि बाहर शोर हुआ। मैं उठकर बाहर आया। बंदर भाला लिए खड़ा था, सामने एक माँ और छोटी लड़की। पत्थर नहीं है इनके पास, बंदर बोला, लेकिन रात रुकना चाहती है। औरत घुटनों पर गिर गई। मालिक रहम कर दो, पति रास्ते में मारा गया, सब लूट लिया गया, रात हो रही है। लड़की माँ का दामन पकड़े कांप रही थी। दृश्य बहुत मासूम था। मैंने डूबते सूरज की तरफ देखा, फिर उनके पैरों की तरफ, और मुस्कुरा दिया। अचानक मैं आगे बढ़ा, भागती लड़की के पीछे पहुंचा। एक सीधा वार, साफ तेज। सांझ की लाल रोशनी में मैं वापस लौटा। हाथ में चमकता हुआ सफेद पत्थर था। आगे से मैंने बंदर से कहा, ऐसे लोगों को अंदर मत आने देना, पहचानो और खत्म करो। उनकी लाशें सिकुड़ने लगी। मानव शरीर से छोटे विकृत प्रेत बन गए। ये नकली इंसान थे, भेष बदलने वाले। रात से पहले शिविर में घुसना इनका तरीका था। पहचान लो तो मारना आसान, और इनकी गिरने की दर काफी बेहतर। मैंने नया मिला हुआ पत्थर उठाया, नाम चमका, निर्माण प्रतिलिपि पत्थर। किसी भी दूसरे या उससे नीचे स्तर की इमारत की एक हूबहू नकल बना सकता है। मैंने बिना सोचे उसे तलवार मीनार पर रख दिया। क्षण भर में हवा में एक नई आकृति बनी, और दूसरी तलवार मीनार अलाव के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बंदर अवाक खड़ा था, लेकिन तभी बाहर का अंधेरा उबलने लगा। हवा भारी हो गई, कानों में तीखी चीख गूंजी। मैं तुरंत मीनार के पीछे आ खड़ा हुआ। बड़ा शिकार आ रहा है। अगले ही पल 2 मीटर ऊंचा विशाल बंदर प्रेत अंधेरे को चीरता हुआ अंदर घुसा। पहली बार कोई प्रेत सीधे आग की सीमा में दाखिल हुआ था। उसके शरीर से उठती काली धुंध सीने पर बोझ डाल रही थी। हम इंसान उसके सामने बेहद छोटे थे, लेकिन उसी क्षण दोनों मीनारें घूमी, निशाना सीधा उसी पर। आधार में जड़े पत्थर चमके, और फिर शू शू तीर हवा चीरते हुए निकले। रात की खामोशी टूट चुकी थी। तीसरी रात थी, और पहली बार मुझे लगा हम शिकार नहीं, शिकारी बन चुके हैं। एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज अचानक अंधेरे को चीरती हुई गूंजी। अगले ही पल लगभग 2 मीटर ऊंचा विशालकाय बंदर प्रेत काले धुएं को चीरता हुआ सीधे हमारे शिविर में घुस आया। पहली बार किसी प्रेत ने अलाव की सीमा लांघने की हिम्मत की थी। उसके शरीर से उठती काली धुंध सीने पर दबाव बना रही थी। सांस अपने आप धीमी हो गई। उसके सामने हम इंसान सच में बहुत छोटे थे, लेकिन उसी क्षण अलाव के पास खड़ी दोनों तलवार मीनारें घूमकर उसकी ओर टिक गईं। आधार में जड़े पत्थर हल्का सा चमके, और फिर शूना शूना तीर हवा चीरते हुए निकले। 1 2 3 सभी सीधे उसके शरीर में धंस गए। गति बहुत तेज नहीं थी, पर निशाना घातक था। बुरी तरह घायल प्रेत बदले की नहीं, बस दर्द से चीखने की सोच रहा था। वो मुड़ा और उसी रफ्तार से अंधेरे में वापस गायब हो गया। मैं मीनार के पीछे से झांका। अंधेरा फिर शांत था। दिल में थोड़ी कसक आई। इतना बड़ा शिकार गिरता तो अच्छी चीजें देता। तुम ठीक हो? मैंने बंदर से पूछा। वो हाँफते हुए बोला, अगर ये मीनारें न होती आज हम खत्म थे। मैंने सिर हिलाया। काम पर लगो। जाल फिर अंधेरे में फेंक दिए गए, पर इस बार कुछ अजीब था। 1 घंटा बीता, कोई हलचल नहीं, न एक भी बंदर प्रेत। जैसे पूरा इलाका खाली हो गया हो, या उन्हें कोई और बुला ले गया हो। मेरे पास बस 3 पत्थर बचे थे। अगर जल्दी कमाई न हुई तो अलाव भी बुझ सकता था। सुबह मैं अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि बंदर की आवाज आई, मालिक बाहर आइए। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और मुस्कुरा दिया। करीब 15 कदम दूर वही विशाल बंदर प्रेत मरा पड़ा था। शायद रात की चोट सह नहीं पाया। उसके पास कुछ चमकती चीजें बिखरी थी। मैं पत्थर निकालता हूँ। बंदर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। सिर चीरते ही 1 नहीं 2 नहीं 17 पत्थर निकले। मेरे पास की 3 मिलाकर कुल 20। मैंने संतोष से सांस ली। शव को पीछे रखवा दिया, कभी काम आ सकता है। फिर उन 2 चमकती वस्तुओं को देखा। पहला बीज जैसा, नाम चमका, भूत पत्थर खनिज बीज, 3 दिन में उगेगा, शर्त प्रेतों की लाश खाद बनेगी। मैं हंस पड़ा, आज खेत बनाना ही पड़ेगा। दूसरी वस्तु एक लंबा भाला, नाम दिव्य भाला, निम्न स्तर के प्रेतों पर भारी वार, आकार बदल सकता है। मैंने मन ही मन उसे सक्रिय किया। सुई जैसा पतला डंडा, क्षण भर में शानदार लंबा भाला बन गया। मैंने उसे बंदर की ओर फेंका। अब तुम सिर्फ सहायक नहीं योद्धा हो। वो भाला थामे खड़ा था, आंखों में चमक थी। मैं अलाव की ओर मुड़ा। अब खेल बदल चुका था। हम बस जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम अपना इलाका बना रहे थे। मैंने लंबा शान से दमकता हुआ भाला हाथ में घुमाया। आकार बदल सकता था, लेकिन बस सामान्य रूप और सुई जैसे रूप के बीच। कोई 50 मीटर लंबा दिव्य अस्त्र नहीं। चलो नकली ही सही, ले अब ये तेरा है। मैंने भाला सीधा बंदर की तरफ उछाल दिया। वो चौंका, लेकिन संभाल लिया। मैं बिना कुछ कहे अलाव की तरफ बढ़ गया। गहरी सांस ली, जेब से सारे पत्थर निकाले, 20 उन्हें जमीन पर सजा दिया, आंखें बंद की। अगले ही पल 10 पत्थर टूट गए, दूधिया चूर्ण बनकर अलाव में समा गए। सामने एक पारदर्शी पटल उभरा। अलाव स्तर 2, सुरक्षित दायरा 20 मीटर। प्रेतों पर दबाव बढ़ा। अब 3 विकल्प सामने थे। दायरा 30 मीटर, भय प्रभाव और मजबूत, या रक्षा भवनों की ऊर्जा खपत कम। मैंने आंखें सिकोड़ ली। तीसरा विकल्प लंबी दौड़ में, यही फायदेमंद था। जैसे ही चयन किया अलाव बदलने लगा। आधार मोटा हुआ। दूधिया ऊर्जा रेखाएं जमीन के नीचे से निकलकर सीधे दोनों तलवार मीनारों से जुड़ गईं, जैसे नसें हो। मैंने राहत की सांस ली। अब दायरा 20 मीटर था, फिलहाल काफी। फिर 2 और पत्थर खर्च किए, एक खेत बनाया। काम शुरू करो। बंदर अभी भी ऊर्जा रेखाएं घूर रहा था। मैंने आवाज लगाई, पीछे की सारी लाशें निकालो, खेत में दबाओ। कुछ देर बाद सारी बंदर प्रेत लाशें मिट्टी में मिल चुकी थीं। दोपहर हो गई थी। मैंने जेब से बीज निकाले, 17 मशरूम बीज, 12 खनिज बीज, एक एक करके बो दिए। पसीना माथे से टपक रहा था। खेती आसान काम नहीं। मैंने सोचा आगे और बीज मिलेंगे, हर बीज की जरूरत अलग। हम 2 लोग कब तक संभालेंगे? ताकत बनानी पड़ेगी, लोग जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन बंदर जैसा वफादार मिलना आसान नहीं। तभी वो हाँफता हुआ आया, मालिक मुझे बिस्तर के नीचे कुछ और बीज मिले, कोने में बो दिए हैं। शायद फल का पेड़ हो, आगे फल खाएंगे। मैं मुस्कुरा दिया। शायद गेहूं होगा, शायद कुछ भी न होगा, पर उसका उत्साह मैं तोड़ना नहीं चाहता था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ये क्या? मैंने मुड़कर देखा। वही पड़ोसी स्टेशन का मुखिया। वो शिविर के भीतर खड़ा अलाव और दोनों मीनारों को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। 2 दिन में इतना बदलाव? उसकी आंखों में सवाल थे, मन में गणित चल रहा था। मैं बस हल्का मुस्कुराया। फिर से सामान लौटाने आए हो? उसने गला साफ किया। लगता है मेरी दया बेकार गई। मैंने सिर झुकाया। आपकी मदद काम आई थी, याद रखूंगा। उसकी आवाज में अब सम्मान था। जरूरत हो तो बुला लेना। वो चला गया। मैं अलाव की लौ को देखता रहा। खेत बो दिए थे, दायरा बढ़ गया था, मीनारें खड़ी थी। अब खेल सिर्फ जीने का नहीं था, अब हम जगह बना रहे थे। मैंने गाड़ी खींची और शिविर से दूर निकल आया। लगभग 1 घंटे बाद मैं उजाड़ सुनसान इलाके में पहुंचा। जेब से नक्शा निकाला, चारों तरफ देखा, यही ठीक है। आंखें बंद की। 3 प्रेत पत्थर हवा में उछाले। अगले ही पल वे दूधिया चूर्ण बन गए। हवा में एक धुंधली अग्नि की आकृति उभरी। चूर्ण उसमें समाता गया। मैंने जमीन से सूखी घास उठाई और उस पर डाल दी। क्षण भर बाद आकृति ठोस हो गई। एक नई अग्नि, शांत प्राचीन, धरती पर जल उठी। बंदर स्तब्ध खड़ा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसे मालूम था ऐसी अग्नि बनाने में कितनी सामग्री लगती है, और
और मैंने बस 3 पत्थर और मुट्ठी भर घास। सामान्य कीमत 60 पत्थर। आसमान अचानक गरजा। बरसात समय से पहले आ गई थी। बरसात का मतलब था 5 महीने का बंद पड़ा उजाड़। कोई आवाज आई नहीं, हर शिविर खाली। मैंने भौहें सिकोड़ी। कुछ अलग था इस बार। तभी पड़ोसी प्रमुख ने समझाया, बरसात में प्रेत और उग्र हो जाते हैं। अग्नि के पास भी सुरक्षा पक्की नहीं, उसे उसके ही घराने ने छोड़ दिया था। अब उसकी उम्मीद मेरी मीनारों पर थी। अगर इन्हें तीसरे स्तर पर पहुंचा दो शायद बच जाए। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, मदद चाहिए, संसाधन चाहिए, तुम लोग साथ दोगे? उसने बिना झिझक थैला आगे कर दिया। 137 पत्थर। उसके साथी ने भी 17। मैंने सिर हिलाया। 2 काम है। पहला, अपने शिविर से सब कुछ यहाँ ले आओ। दूसरा, आसपास के शिविरों को खबर दो जो फंसे हैं उन्हें यहाँ लाओ, पर ज्यादा मत बोलना, जबरदस्ती नहीं। दोनों बारिश में दौड़ पड़े। मैं अकेला खड़ा भीगती धरती को देखता रहा। यह बरसात मेरे लिए खतरा भी थी और अवसर भी। 6 महीने अगर टिक गया तो कोई नहीं रोक पाएगा। फर्श पर पड़े दोनों थैले खोले। कुल जमा 154। मेरे पास पहले से 46 थे। कुल 200। अब चुनाव था, दोनों मीनारों को तीसरे स्तर तक ले जाऊं या 320 जोड़कर पूरी गोल दीवार खड़ी करूं। दीवार होती तो मीनारें खुलकर बरसती, पर अभी इतने पत्थर नहीं। अगर लोग और संसाधन लेकर लौटे तो दीवार, वरना आज रात से पहले मीनारें और मजबूत करनी होंगी। बारिश तेज हो गई। मैंने आग की लौ को देखा। खेल अब बड़ा होने वाला था। उधर जियांगबेई के चेन परिवार में एक पीला सा कमजोर दिखने वाला मध्य उम्र का आदमी, हाथ में भूत जन्म मानचित्र लिए, एक मंडप में बैठे युवक के सामने झुककर बोला, छोटे मालिक, चेन परिवार का 27वां स्टेशन अभी भी चल रहा है। लगता है पिछली रात वहाँ कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। युवक की आंखों में हल्की संतुष्टि चमकी। अभी तक बुझा नहीं। मानचित्र लेकर वह सीधे उत्तरी बंजर भूमि के सबसे दूर वाले बिंदु पर टिक गया। नंबर 37। हमने उसे सिर्फ 3 भूत पत्थर दिए थे, अब तक तो बुझ जाना चाहिए था। उसने हल्की मुस्कान दबाई। लगता है किस्मत अच्छी रही, कोई राहगीर फंस गया होगा। मध्य उम्र आदमी हंसा। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, आज नहीं तो कल वो स्टेशन खत्म ही होगा। लड़के की आवाज ठंडी हो गई। बिना किलेबंदी के स्टेशन बारिश के मौसम में वो जिंदा नहीं बचेगा। सब उसे नाजायज बेटा कहते थे, लेकिन अंदर से पूरा चेन परिवार जानता था वही असली वारिस था, कानूनी उत्तराधिकारी। और जब तक वो जिंदा है किसी और का सिंहासन सुरक्षित नहीं। उधर मैं भारी बारिश में खड़ा था। सुरक्षा घेरे के बाहर 7 लोग लाइन में खड़े थे। ये सब वांगकुई आसपास के स्टेशनों से लेकर आया था। खोया हुआ मौसम, डर, त्याग दिए गए लोग, खोया बंदर। मेरे साथ वाला एक एक की तलाशी ले रहा था। संचार ताबीज जब्त। हर एक की हथेली पर एक भूत पत्थर रखा गया, कहीं कोई छद्म दानव न घुसाया हो। कुछ देर बाद मैंने सबको देखा। तुम सब अलग अलग शक्तियों से हो। मेरा नाम चेनफान है, जियांगबेई चेन परिवार का उत्तराधिकारी। बारिश मेरे चेहरे से बह रही थी। माँ 4थे स्तर की वास्तुकार थी। मरने से पहले वो अपनी विरासत मुझे दे गई। मैंने पीछे खड़ी 2 द्वितीय स्तर तलवार मीनारों की ओर इशारा किया। ये उसी की देन है। सभी की आंखें चमक उठी। मैंने साफ कहा, बारिश का ये मौसम आसान नहीं होगा। मैं वादा नहीं करता कि सब जिंदा बचेंगे, लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो जिंदा रहने की संभावना बढ़ेगी। मौसम के बाद रुकना या जाना तुम्हारी मर्जी। एक पल की चुप्पी। फिर चाहू ने अपने थैले जमीन पर रख दिए। हम आपकी शरण में हैं। वांगकुई को मैंने आदेश दिया, 2 और लोग लो जो 2 स्टेशन कल नष्ट हुए। वहां जाओ, जो भी काम की चीज मिले सब उठा लो। वो बिना सवाल किए चला गया। मैंने बाकी लोगों की ओर देखा। इस लकड़ी के घर को तोड़ दो। शाम तक बारिश तेज थी, लेकिन अब सबके पास काम था। खोया बंदर मेरे पास आया। कुल के 186 भूत पत्थर। मैंने अपना हिसाब जोड़ा। पहले के 200, अब कुल 376 भूत पत्थर। किलेबंदी के लिए चाहिए थे 320। मतलब आज रात से पहले हम दीवार खड़ी कर सकते हैं। मैंने एक पल के लिए सोचा, वांगकुई अकेले 137 पत्थर लाया, बाकी 6 मिलकर 136। क्या सबने पूरी जमा पूंजी दी है या थोड़ा बचा कर रखा है? लेकिन ये सोचने का समय नहीं था। मैंने मन ही मन निर्णय लिया, अगर आज दीवार नहीं बनाई तो रात हमें निगल सकती।